न्यूज़ प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। रुस्तम हिंद दारा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। वो भारत की शक्ति का, फिजिकल फिटनेस का एक प्रतीक थे, एक आइडियल थे। पूरा जमाना उनका लोहा मान चुका था और हमारे समय में उनकी जो कुश्तियां हुआ करती थी, 40-50 हजार लोग बंबई में वो देखने के लिए इकट्ठा होते थे। बड़े पॉपुलर थे और बाद में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और हनुमान बन के तो वो अमर हो गए। मैं आज उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। उनके बारे में तो बहुत कुछ कहा गया है, मगर उनकी बात लेके मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। मैं आज की जो युवा पीढ़ी है उसे एक संदेशा देना चाहता हूं कि हम हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए क्या कर रहे हैं। आज के जो बच्चे हैं वहां से हम शुरुआत करें। जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, केजी में जाते हैं, बस घर से नीचे उतरते हैं, रिक्शा या कार या फिर पप्पा की स्कूटर या फिर स्कूल की बस उसे लेने के लिए आके खड़ी ही है। पहले बच्चे 2-3 किलोमीटर, सिटी में भी 2-3 किलोमीटर चल के, चाहे कितने भी छोटे हो, कोई बाई लेने आ जाएगी, तेड़ागर बाई बोलते थे, वो लेने आ गई, वो 2-3 किलोमीटर चलवा के चलते हुए स्कूल ले जाती थी। तो बचपन से एक भारी वजन है अपने पास और हम 2-3 किलोमीटर चलते हैं। और गांव के लोगों ने तो 10 किलोमीटर चल के ही विद्या प्राप्त की थी। तो चलना, साइकिल चलाना ये आम बात थी। स्कूटर नहीं थी, इतनी कार नहीं थी, बस पैदल चलो या साइकिल से चलो तो एक फिजिकल फिटनेस आ जाती थी। और वही बात महिलाओं के लिए थी। मेरे एक डॉक्टर मित्र है, डॉक्टर दीनाबेन शाह, गायनेकोलॉजिस्ट है। उन्होंने कहा कि पहले महिलाएं जो काम करती थी वो बतौर शिक्षा के नहीं करती थी। उसे कोई ससुराल में या घर में जोर जबरदस्ती ये काम करवाने की फर्ज नहीं डाली जाती थी। वो करना उनके लिए जरूरी था क्योंकि मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था। और जब प्रेगनेंसी रहती थी, प्रसूति आती थी, तब ये सब काम करने वाली जो महिला थी, मतलब कि कुएं में से पानी निकालना, तालाब में से पानी भरना, सर पे मटका रख के चलना, उनका तो ये कहना है कि आपको अगर महिलाओं को अपनी चाल सुधारनी हो, मतलब कि महिलाओं को अपनी चाल में नजाकत लानी हो, तो सर पे कुछ वजन रख के वो चलने की प्रैक्टिस करें। वो कहती है कि कुएं से जो पानी मटके में, 2 मटके में, 3 मटके में पानी भर के और एक आध मटका कमर में लटका के जो महिलाएं आती थी, उनकी चाल में एक रवानी आती थी, मदमस्त चाल बन जाती थी। आजकल ट्रेनिंग स्कूल में जाना पड़ता है वो चाल चलने के लिए, हीरोइन जैसे चलती है इस तरह। तो ये जो चाल है, मदमस्त चाल है, वो उसी वजह से आती थी कि सर पे बड़ा भारी वजन उठा के वो चलती थी। और आज वही होता है, वही प्रैक्टिस करवाई जाती है। मिस इंडिया बनना हो या मॉडल बनना हो, आपके सर पे बड़ी भारी किताब रखते और कहते चलो। तो वही बात तो महिलाएं करती थी। कुएं में पानी खींचने से कमर बिल्कुल पतली हो जाती थी और जो घंटी चलाती थी महिलाएं, पाँव फैला के, और आधा घंटा 2 घंटा, तो उसकी वजह से उनका पेट भी बिल्कुल पतला हो जाता था, पूरी बॉडी शेप में हो जाती थी और प्रसूति बिल्कुल आसान हो जाती थी। तो ये जो बातें थी फिजिकल फिटनेस की, वही बातें आज आप जिम में जाते हो, जो कुएं में पानी भरने की एक्सरसाइज थी, घंटी चलाने की एक्सरसाइज थी, वही सब एक्सरसाइज नए फॉर्म में, नई तरीके से मशीन लगवा के आपसे करवाई जाती है और आप 40,000 रुपये दे के वही करते हो जो गांव की महिला
कुएं में पानी भरने से या तालाब में कपड़े धोने से करती थी। एनर्जी, इतनी सारी एनर्जी वो खर्च करती थी। तो ये फिगर बनने वाली बात थी। और ये बात मैंने एक महिला डॉक्टर से सुनी है और मुझे भी वो लगता है कि वो सही है। तो हम बड़ी मेहनत करते थे, चलते थे। 10-12 किलोमीटर चलना कोई बड़ी बात नहीं थी। 15-20 किलोमीटर, मैंने 40 किलोमीटर की रोज साइकिलिंग की है। 30-40 किलोमीटर साइकिल रोज चलाता था। मगर आज जो नई पीढ़ी है उसे मैं दारा सिंह की विधाई पर एक ही संदेशा देना चाहता हूँ कि आपकी फिजिकल फिटनेस सिर्फ जिम में जाने से ही बनती है। जो जिम में नहीं जाता है वो तो गया काम से। आपके पास स्कूटर है, आप पान भी खाने जाते हो, गली के नुक्कड़ पे जाते हो, आपको स्कूटर चाहिए। कहाँ भी जाना हो, आप अगर स्टेशन से गाड़ी पकड़ना हो तो आप स्कूटर लेके स्टेशन के पार्किंग में स्कूटर पार्क करके गाड़ी पकड़ना पसंद करोगे। तो फिजिकल फिटनेस जो बिल्कुल निकल गई है, स्कूल में भी कोई ऐसी फिजिकल फिटनेस के बारे में कोई खास ध्यान नहीं रखा जाता। तो फिजिकल फिटनेस पे अगर ध्यान नहीं रखोगे, और एक बहुत अद्भुत बात और कहना चाहता हूं कुएं के पानी के बारे में, कि पहले लोगों के जो अस्थि थे, शरीर में जो अस्थि पिंजर था वो बड़ा मजबूत बना था, रहता था, क्योंकि वो फिजिकली बड़े भारी काम करते थे। पुरुष भी खेत में जाके इतने भारी काम करते थे, महिलाएं भी भारी काम करती थी, और ऊपर से वो कुएं का पानी पीते थे। आजकल हमें कैल्शियम की गोलियां लेनी पड़ती है क्योंकि कैल्शियम कम हो जाती है शरीर में। पहले क्यों कम नहीं होती थी? कि जो कुएं का पानी था, उसमें जो कुआं बनता था उसमें वो जगह छोड़ देते थे, गड्ढे छोड़ देते कुएं के अंदर, ताकि उसमें पक्षी रह सके, कबूतर रह सके, और दूसरे छोटे मोटे पक्षी वो कुएं में रहते थे। अब उनकी जो हगार थी, उनकी जो कबूतर की जो हगार थी वो कुएं में गिरती थी, और वो कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है। तो पूरी व्यवस्था जो थी वो फिजिकली मजबूत रखने के लिए बनी हुई थी। और आज हम हर बात पे, न हम खेल खेलते हैं, न हम बाहर जाते हैं, न चल के जाते हैं, न हम तैरते हैं, कुछ नहीं करते। ये टीवी और कंप्यूटर ने हमें बिल्कुल अपाहिज बना दिया है। लोग घंटों तक, उसमें मैं भी शामिल हूं, कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं। पहले टीवी देखता था मैं, अब टीवी बिल्कुल छोड़ दिया, अब मैं कंप्यूटर पर बैठा रहता हूं। तो हालत यही है कि हम या तो टीवी पे बैठेंगे या कंप्यूटर पर बैठेंगे। तो हम फिजिकली कोई काम करना नहीं चाहते। आप एक क्रेज ये भी है सिक्स पैक बनाने का, अच्छा है सलमान खान ने और ये सब खानों ने ये काम अच्छा किया है, सिक्स पैक बनाओ, पर वो भी बहुत कम लड़के करते हैं। और एक दूसरी बात कह देता हूं कि जो जिम में जाके मशीन के द्वारा, लोहे के द्वारा अपना शरीर बनाता है, वो जैसे ही लोहा छोड़ देता है शरीर ढीला पड़ जाता है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक बात कर रहा हूं। तो थोड़ा प्राणायाम हो, थोड़ा योग हो, थोड़ी कसरत हो, थोड़ा खेल हो, थोड़ा कूद हो, थोड़ी साइकिलिंग हो, यह जरूरी है। तो दारा सिंह को हम आज श्रद्धांजलि देते हैं। मेरे भी बड़े प्रिय खिलाड़ी थे, मैं भी उनकी, बम्बई रहता था, मैं भी उनकी और किंग कॉन्ग की कुश्ती देखने जाता था, और कुश्ती के पोस्टर लगते थे। हम 10-15 दिन तक वो पोस्टर को छूते थे, देखते रहते थे कि दारा सिंह की बॉडी कैसी है। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।